हेलो एवरीवन। सो काफ़ी दिनों से मेरे ओल्ड वीडियोस में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे रिलेटेड टू कॉलेज एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेजेस एंड ऑल द रिलेटेड क्वेरीज आ रही थी। सो मैंने सोचा कि इस वीडियो में प्रॉपर्ली मैं सारी क्वेश्चंस को आपके एड्रेस कर देती हूँ, सारी क्वेरीज को जितने आपने मुझसे पूछे थे, ताकि एक बार में सब कुछ आपको समझ में आ जाए। तो लेट मी एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से डिटेल में। सो देखो, होता क्या है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सो वी हैव टू मेन कैंपस कॉलेजेस। द फर्स्ट वन इज फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस एंड द सेकंड वन इज MMB महिला महाविद्यालय। एंड MMB इसके नाम से पता चल रहा है इज अ कंप्लीट गर्ल्स कॉलेज एंड फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस इज अ क्वेड कॉलेज, लाइक वहाँ पे गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ BHU हैज सो मैनी affiliated colleges, right? Now the affiliated colleges include Vasant Kanya Mahavidyalaya, then Vasanta College for Women, then AMPG, it's Arya Mahila PG college, right? Now then DAVPG. So among all these colleges, DAVPG is the only college जहाँ पे boys भी पढ़ सकते हैं affiliated colleges में। बाकी जो VKM, VCW and AMPG है वो complete girls college है, and DAVPG is again a queer college, girls boys दोनों पढ़ सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, now talking about VKM, मतलब बहुत ज़्यादा queries आ रही थी, so let me tell you each and everything related to the VKM. So VKM की अगर हम बात करें तो this is located in the Kamakhya area of Banaras and near the रथ यात्रा चौराहा. So the location and everything तो आपको easily Google Maps में मिल जाएगी, right? Now this college is located under the Theosophical Society. ठीक है, अब कॉलेज से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। तो कॉलेज जो है कैंपस वगैरह अभी पूरा रेनोवेट हुआ है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है एंड फैकल्टीज आर, टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। जितना मैंने अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के फ्रेंड से पूछा है, तो दे वर लाइक हाँ फैकल्टीज आर गुड, वेदर इट्स ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री, हिंदी। सो टीचर्स आर गुड इनफ। लाइक सारे टीचर्स तो आप टॉप नॉच नहीं डिमांड कर सकते, ऑफकोर्स होते नहीं है, बट यू नो लाइक फ्रॉम हाई टू डिसेंट इनफ तक की हैं अच्छे खासे टीचर्स हैं। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट दी हॉस्टल्स, तो हॉस्टल्स की जो फैसिलिटी है वीकेम में, सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट हॉस्टल्स, लाइक देयर इज ब्लेवेस्की हॉस्टल, देन देयर इज शांति भवन, विनय भवन, रोहित मेहता भवन। सो हर एक हॉस्टल की जो फीस है वो डिफर करती है एंड हर एक हॉस्टल में डिफरेंट सीटर ऑफ रूम है, लाइक 2 सीटर, 2 3 सीटर, 2 5 सीटर, किसी में 8 सीटर तक भी रूम्स हैं। तो आपको जो भी रूम चाहिए है वो आप जाकर के, अगर अवेलेबल है तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, और अगर अवेलेबल नहीं है वो रूम जो आपको चाहिए, तो जो वार्डन मैम आपको देंगी, जो वहाँ टीचर्स आपको अलॉट करेंगे, वही आपको लेना पड़ेगा। सिंपल है ये। तो अगर आप पहले जा रहे हो और अगर हॉस्टल खाली है तो आपको अपने मन के अपने चॉइस का हॉस्टल रूम मिल सकता है। अब अगर मैं बात करूँ UG और PG का अलग अलग, ठीक है, तो देखो होता क्या है ना, वहाँ पे कि एक हॉस्टल है रोहित मेहता भवन, वहाँ पे सारी फैसिलिटी सब कुछ बहुत अच्छा है। रोहित मेहता भवन का मैस बिल्कुल अलग है, एंड जो अदर हॉस्टल्स मैंने आपको बताया उन सबका मैस बिल्कुल अलग है। तो वहाँ पे खाना भी अलग अलग बनता है और सबके फैसिलिटीज़ भी अलग है। एंड रोहित मेहता भवन इज दी टॉप नॉच हॉस्टल, मतलब वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ बिल्कुल टॉप नॉच है, और वो वहाँ पे सारे रूम्स ही 2 सीटर है। तो अगर तुम्हें 2 सीटर विद गुड फैसिलिटीज़ चाहिए तो तुम रोहित मेहता भवन में सबसे पहले अप्लाई कर दो, तुम देख लो तुम्हें कौन सा पसंद है कौन सा नहीं। एंड ऑल दीस थिंग्स आई एम टेलिंग, क्योंकि अभी UG एंड PG की BHU की काउंसलिंग चल रही है, एफिलेटेड कॉलेजेस एंड अदर रिलेटेड स्टफ्स के बारे में इतना ज़्यादा इंटरनेट में अवेलेबल है नहीं। सो लाइक ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स आर ऑल्सो वेरी टेंस्ड कि उन्हें जिस कॉलेज में जाना है वहाँ की क्या इन्फॉर्मेशन है क्या नहीं। तो मुझे जितना मेरे साइड से पता है, आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस। और इस वीडियो में तुम्हें और भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो तुम मुझसे पूछ लेना और मैं तुम्हें कमेंट में उसका रिप्लाई कर दूंगी। एंड अगर और भी कुछ मेजर है, मुझे लगेगा कि हाँ बहुत सारी क्वेरीज हैं जो मैं भी आंसर नहीं कर पाई हूँ, तो मैं उसके भी आंसर आपको उसमें दे दूँगी। ठीक है, अगर मैं आपको और भी चीज़ों के बारे में बताऊँ तो अगर हम बात करें और भी बाकी चीज़ों के बारे में, जैसे मैंने बताया कि 2 मैस हैं एंड कुछ जो हॉस्टल है उनका 1 मैस है, एंड एक जो हॉस्टल है वो सबसे बड़ा है रोहित मेहता भवन, उसका बिल्कुल ही कंप्लीट अलग मैस है। तो वैसे ही ये जो है सारे हॉस्टल, उन सबको 2 वार्डन मैम है, वही वार्डन मैम जो है दोनों मिलकर के सब एडजस्ट करती हैं एंड देखती हैं। एंड लाइक दी एनवायरमेंट इज ऑल्सो लाइक गुड इनफ, डिसेंट है और काफ़ी अच्छा हॉल है। लाइक कैंपस की टेंशन मतलब कैंपस एंड एवरीथिंग इज गुड, और अभी तो नया बन गया है तो उसके बाद काफ़ी अच्छा है। नई कैंपस की वीडियोस ज़्यादा भी अवेलेबल है नहीं, सो आप एक बार जाकर के कैंपस एक्सप्लोर कर लो, अपना हॉस्टल देख लो और सारी डिटेल्स ले लो। अगर आप वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो तो उसी दौरान आप ये सब कर सकते हो। एरिया काफ़ी अच्छा, लाइक बिल्कुल सेंटर में है एंड वहाँ पे आपको सारी चीज़ों की फैसिलिटी मिल जाएगी। लाइक देयर इज हॉस्पिटल नियर बाय, लाइक रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल है, एंड बहुत सारी PGs भी वहीं पे हॉस्टल के पास में, हॉस्टल एंड कॉलेज के पास में अवेलेबल है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट VKM इज की हॉस्टल एंड योर कॉलेज इज इन दी 1 कैंपस ओनली। सो ज़्यादा टेंशन नहीं है, तुम्हें मिल रहा है कॉलेज का हॉस्टल और अगर तुम्हें लेना है सो इट्स गुड, नहीं तो पास में काफ़ी सारी PGs अवेलेबल है। मुझे उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स वहाँ रहती थी, सो मुझे इतना पता है कि पास में काफ़ी सारे हॉस्टल्स भी अवेलेबल हैं, लाइक PGs एंड हॉस्टल्स। तो तुम वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर हॉस्टल में आने जाने की टाइमिंग की बात करें तो तुम कॉलेज टाइमिंग में हॉस्टल से बाहर जा सकते हो, लाइक उसी टाइम में। उसके लिए तुम्हें अलग से वार्डन मैम से परमिशन या पास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आउट पास होता है। और लेकिन अगर कॉलेज के टाइम के बाद में या संडेज को या अदर हॉलीडेज के टाइम में तुम्हें अपने हॉस्टल से बाहर जाना है तो तुम्हें फिर वार्डन मैम से आउट पास लेना पड़ता है। उसमें मैम तुमसे टाइमिंग पूछेंगी या तो तुम्हें कहाँ जाना है वो सब पूछेंगे, एंड उस आउट पास में लाइक मैम विल आस्क यू एवरीथिंग, लाइक तुम कहाँ जा रहे हो, कब तक आओगे, एंड यू नो स्मॉल डिटेल्स। तो वही सब होता है। और अगर तुम्हें कोई कोचिंग वगैरह करनी है, मान लो कि तुम्हारा कॉलेज है 10 से 4 बजे तक, तुम्हें 5 से 8 कोचिंग जाना है, तो फिर उसके लिए तुम्हें डेली पास नहीं मिलेगा। उसके लिए तुम्हें मैम से पहले से ही परमिशन लेनी होगी कि लाइक मुझे कोचिंग करना है, मुझे इंटर्नशिप करनी है। तो उसके लिए फिर तुम अपने पेरेंट्स से बात करवा दो, टीचर से बात करवा दो, वार्डन मैम की, एंड उन्हें टाइमिंग बता दो, एप्लीकेशन लिख के देना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा विथ योर सिग्नेचर एंड पेरेंट्स की परमिशन फोन कॉल में, एंड दैट्स ओके। लाइक उसके बाद तुम जा सकते हो अगर तुम्हें डेली बाहर जाना है। वैसे तो 8 बजे तक का मैक्सिमम टाइम होता है। अगर तुम ऐसे ही शाम को बस कहीं एक्सप्लोर करने गए, बनारस या घाट के पास गए हो, तो 8 बजे तक का मैक्सिमम टाइम होता है। अगर 8 बजे से ज़्यादा तुम्हें बाहर रहना होता है तो लाइक तुम्हें अपने पेरेंट्स से फोन कॉल करके बात करवाना पड़ता है। लाइक डेली की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ ऐसे यूजुअल डेज में अगर तुम बाहर हो तो। और अगर तुम्हें डेली बाहर जाना है तो तुम्हें बस वही एप्लीकेशन लेकर के पेरेंट्स की परमिशन दिलवाना होता है वार्डन मैम से, एंड या दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड कॉलेज एंड हॉस्टल की बिल्कुल टेंशन मत लो, टीचर्स आर वेरी वेरी कोऑपरेटिव, वार्डन मैम्स भी अच्छी हैं। ऑफ कोर्स वो वार्डन है तो उन्हें स्ट्रिक्ट तो होना ही पड़ता है, सो वो सब है, बट लाइक एनवायरमेंट एंड एवरीथिंग इज लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत अपनापन सा तुम्हें लगेगा। सो अगर कोई और भी क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, तो यू कैन ईजिली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू, एंड डोंट वरी, जस्ट गो फॉर इट, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर UG एंड PG जो भी तुम प्रोग्राम करने वाले हो। एंड या दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, UG वालों को 2 सीटर नहीं मिलता इतनी आसानी से, अगर तुम पहले चले जाओगे तो मिल जाएगा। PG वालों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो कि 2 सीटर दे दें, एंड अगर सिंगल सीटर चाहिए तो सिंगल सीटर 1 या 2 ही अवेलेबल है हमारे
सिंगल सीटर 1 या 2 ही बस अवेलेबल हैं, तो वो भी मुश्किल होती है, तो सिंगल सीटर का सोच के बिल्कुल मत जाना। लाइक तुम्हें 2 सीटर मिलेगा, 3 सीटर, 5 सीटर, वो जैसा भी तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। अदर देन दैट एवरीथिंग इज गुड, फाइन, ओके। खाना देखो अपने ऊपर डिपेंड करता है, किसी को पसंद आ सकता है, किसी को नहीं। लाइक मुझे तो ठीक लगता था खाना, एंड मुझे खाने से कभी भी कंप्लेन नहीं थी, खाना काफ़ी अच्छा था। सो यार दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट, एंड और क्या ही मुझे बताना है, एरिया वगैरह भी सब कुछ सही है वहाँ पे, तुम्हें सब कुछ इजीली मिल जाएगा। लाइक एवरीथिंग इज देयर, जो भी हमारी बेसिक हमें चाहिए होते हैं, सारी शॉप्स एंड एवरीथिंग। सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट, एंड अगर कुछ और क्वेश्चन है तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।